हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीएससीबी संग्राम में। साथियों, आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा कि पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन लेखाएं में कौन सा टॉपिक पढ़ना है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ना है। चलिए, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं और समझते हैं। और ऑब्जेक्टिव सेशन की क्लास तुरंत स्टार्ट हो रही है। टारगेट 90+ का बैच रहेगा, जिसमें से आप सभी का बोर्ड एग्जाम में कम से कम 450+ नंबर आ जाएगा। उससे टारगेट 90+ का बैच आने वाला है तुरंत, अभी जस्ट आएगा। ठीक है, यही क्लास 10th के लिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। राज्यों एवं देश के व्यक्ति के बीच वस्तु का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। जो होता है राज्य एवं देश, जो राज्य होता है और देश होता है, व्यक्ति जो होते हैं के उनके बीच का वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। मतलब कोनो चीज के आदान प्रदान हम लोग करते हैं, मतलब सब्जी सबको आदान प्रदान करते हैं। कोई भी सामान को एक आदान प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। ठीक है, बाजार एवं ऐसे जगह है जहां इसका विनिमय होता है। देखिए, बाजार एक ऐसी जगह है। बाजार क्या है? एक ऐसा जगह है जहां इसका विनिमय होता है। और दो देश के मध्य यह व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। देखिए, दो देश के मध्य, मतलब दो देश के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। यह समुद्री, हवाई एवं स्थलीय मार्ग द्वारा हो सकता है। मतलब ये क्या है? यह समुद्री, हवाई एवं स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार, मतलब जो स्थानीय व्यापार होता है वो शहर से कस्बों एवं गांव में होता है। मतलब शहर से कस्बों एवं गांव में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, देखिए, राजस्थलीय, ये पॉइंट डाल दीजिएगा। राजस्थलीय दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। जो राजस्थलीय व्यापार होता है दो या उस अधिक राज्यों के मध्य होता है। जो राज्य जो व्यापार होता है दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। देखिए, एक देश है, उसके अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसकी प्रगति, मतलब उसकी कैसी प्रगति हो रही है, उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। मतलब उसका क्या है? वैभव का सूचक है। इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसके लिए इसे राष्ट्र का बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर इसको कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आने वाली टॉपिक्स को देखते रहना, क्योंकि आने वाली टॉपिक्स में उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप एनसीईआरटी कवर नहीं किए हैं, एनसीईआरटी अभी तुरंत कवर कर लीजिए, क्योंकि उसमें से 99% क्वेश्चन लग जाता है। क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी ही बुक पढ़ाते हैं और कोई बुक नहीं पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ट है, सबसे अच्छी है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, जो 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट है सभी लोग एनसीईआरटी ही बुक पढ़िए। एनसीईआरटी के पेज से आता है क्वेश्चन, इधर उधर से नहीं आता है। आप लोग बहुत कमेंट्स भी करते हैं कि सर एनसीईआरटी बेस्ट है कि भारती भवन बेस्ट है। सब अपने जगह के लिए है, सबसे ज्यादा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। ओके, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सभी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। देखिए सभी देश क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है। मतलब संसाधनों का उपलब्धता क्या है, क्षेत्रीय है। मतलब हर क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधन मिलते हैं। आर्थिक अर्थात इनका वितरण असमान है। मतलब इसका जो वितरण होता है उसका असमान होता है। आयात तथा निर्यात व्यापारियों के घटक है। मतलब आयात और निर्यात व्यापार के घटक है। ठीक है, आयात एवं निर्यात का अंतर ही देश का व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। देखिए आयात एवं निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य मतलब अगर निर्यात मूल्य होगा और आयात मूल्य होता है से अधिक हो तो उसको अनुकूलन व्यापार संतुलन कहते हैं। मतलब अनुकूल, जैसे अनुकूल प्रतिकूल होता है ना, तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, आइए इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात संतुलित व्यापार कहलाती है। मतलब इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात संतुलित कहलाती है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा व्यापारीय खंड के साथ भारत का व्यापारिक संबंध है। मतलब विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश तथा उससे व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं स्तन एवं जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद है। देखिए इसका क्या कह रहा है, विश्व के सभी भौगोलिक मतलब विश्व के जो भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। मतलब विश्व के सबसे भौगोलिक प्रदेश, विश्व के जो भौगोलिक प्रदेश है तथा उसके व्यापारिक खंड के साथ भारत का व्यापारिक संबंध है। उससे क्या है, भारत का व्यापारिक संबंध है। जो भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न एवं जवाहरात मतलब ज्वेलरी, ठीक है, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं सबसे संबंधित उत्पाद है। ठीक है, चलिए आई होप यह समझ में आ गया होगा। चले आगे, चले 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 चलो कहाँ चलो, चले चले भारत के आयातित वस्तुओं को कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद रत्न एवं जवाहरात, ज्वेलरी, आधार धातुएं, मशीन, कृषि एवं अन्य उत्पाद शामिल है। मतलब भारत के आयातिक वस्तु मतलब भारत के जो आयातिक वस्तुओं होते हैं उसमें कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद रत्न एवं जवाहरात, आधार धातुएं, मशीन, कृषि एवं अन्य उत्पाद शामिल है। भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एफवेटर
हाव शक्ति के रूप में भी उभरा है, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पेक्ट्रम होता है जो महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेश मुद्रा उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, पर्यटन एक व्यापार के रूप में है। पर्यटन क्या है? एक व्यापार के रूप में है। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से, आइए। ठीक है, जाने? ओके, चलिए। पिछले 3 दशकों के भारत का पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मतलब पिछले 3 दशकों में भारत के पर्यटन मतलब घूमने, जिसे हम लोग क्या है कहीं जाते हैं, मतलब तीर्थ यात्रा पे पर्यटन करते हैं, वो महत्वपूर्ण उसमें वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यापार पर्यटन उद्योग के प्रत्यक्ष रूप में संग्रहित है। मतलब जो 150 लाख से अधिक व्यक्ति है, पर्यटन है, उद्योग के प्रत्येक रूप में संग्रहित है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता एवं प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला एवं संस्कृति उद्योगों में प्रोत्साहन देता है। ठीक है, चलिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विस्तारित की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटन भारत में विसाता पर्यटन, पाली पर्यटन, रामचकाली पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए भी आते हैं। देखिए प्यारे साथियों, यह जो टॉपिक्स है इसको आप सभी लोग कर लीजिएगा कन्वर्ट। ठीक है, इसी में से आप सभी का, ठीक है, रुकिए हम बता देते हैं। देखिए इसको आप सभी लोग, ये जो है इतना आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से VVI इंपॉर्टेंट होगा, इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए कहाँ चले सर? ठीक है, चलिए पढ़ने चलिए, आइए। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जो पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटनों को बढ़ावा देने का प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे देखिए, देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की संभावे पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन का बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। क्रियाकलाप क्या कह रहा है? ठीक है, भारत के मानचित्र पर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अस्थायी प्रमुख स्थल के प्रदर्शित करे तथा इसका देश के अन्य भागों से रेल, सड़क, वायु मार्ग द्वारा संपर्क भी दिखाएं। ठीक है, और उसके बाद कक्षा में चर्चा करें। मतलब स्टूडेंट देखिए, पढ़ाई कैसे किया जाता है। देखिए मानिए कि एक ग्रुप है, 10 व्यक्ति का ग्रुप है, 10 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो हम
एक स्टूडेंट से यह क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसको आंसर देगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, वो आंसर देगा। इसी से क्या होता है, हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा करते करते हम लोग का याद हो जाता है। ऐसे ही हम लोग करना चाहिए, ठीक है। हम लोग एक दूसरे से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इस हमको नहीं आएगा तो वो बताएगा, उसको नहीं आएगा वो बताएगा, ऐसे ही क्वेश्चन का चर्चा होगा तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसी प्रकार का पर्यटन विकसित किया जा सकता है। मतलब आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश के किसी प्रकार के पर्यटन विकसित किया जा सकता है, और आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश के किन क्षेत्रों में पर्यटन हेतु विकसित किया जा सकता है और क्यों। सतत पोषीय विकास को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के आर्थिक विकास का पर्यटन किस प्रकार की सहायक हो सकता है। चलिए, ये आप सभी लोग कर लीजिएगा, और इसका आंसर क्वेश्चन का बात किए तो अगले में आएगा, अगले टॉपिक्स में, क्योंकि चैप्टर आप सभी का यह समाप्त हो गया। मात्र 2 चैप्टर बच गया है, 2 चैप्टर आप सभी का तुरंत हम एंड करवा देंगे। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।